नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 79 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर अब चुनावी मुद्दे भी बदल चुके हैं। जो मुद्दे पहले महंगाई, बेरोजगारी, विकास और 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन के थे, वो मुद्दे अब हिंदू मुसलमान पर आकर रुक गए हैं। इसी बीच बंगाल पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे ममता बनर्जी की चूल्हे हिलना तय हैं, क्योंकि इस बार तमाम सर्वे कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। इसी को लेकर अमित शाह ने कहा कि अगर आप हमें 35 सीटें जितवाते हैं, बीजेपी को वोट दीजिए, और अगर आप हमें 35 सीटें जितवाते हैं तो ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उन्हें उल्टा लटका कर मारेंगे। ममता बनर्जी जो नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, उससे छूने भी नहीं देंगे। ममता बनर्जी छू भी नहीं पाएंगी, और जो हिंदू शरणार्थी हैं सभी को नागरिकता दी जाएगी। तो अमित शाह के बयान के मायने क्या कुछ है, समझने के लिए हमारे साथ हैं पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से अमित शाह बंगाल में जाकर गरजे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अब कहा है कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, उन्हें उल्टा लटका कर मारेंगे, कैसे आप इसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बंगाल में सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी आज का विषय है वो बांग्लादेश घुसपैठिया भी नहीं, वो विषय है तोलाबाजी, यानी गुंडा टैक्स बोलते हैं जिसको। और दूसरा जो विषय है वहां जो रिक्रूटमेंट्स में जो स्कैम हुए हैं, जैसे एसएससी का अभी ये हुआ था स्कैम, एक स्कूल सिलेक्शन बोर्ड है शायद उसका नाम, एसएससी। वहां पे उसमें 23,700 कुछ लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन एक झटके में उनकी नौकरी चली गई जी। वैसे लोग बेहद नाराज हैं, और वो इसलिए चली गई कि बहुत घपला घोटाला हुआ था, पैसे लेकर नौकरी दी, और बहुत इस मामले में अभी जांच चल रही है, कुछ बोलना उचित नहीं होगा। तो एक वो इशू है। दूसरा इशू ये है तोलाबाजी, कट मनी। जब भी आप बंगाल में कुछ काम कराने जाए तो टीएमसी के गुंडे एक टैक्स आपसे लेते ही लेते हैं, छोटा से बड़ा काम। एक ठेले लगाने वाले का एक टैक्स फिक्स है, एक महल बनाने वाले का एक टैक्स फिक्स है, एक जो रोड का काम करता है उसका एक टैक्स फिक्स, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स है। तोलाबाजी इसको बोलते हैं। और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और किसी गुंडा तंत्र के सहारे वसूला जाता है। वो वसूली कैसे होती है? क्योंकि छोटे छोटे जो चिंगड़े हैं ना टीएमसी के, वो हर गली हर मोहल्ले में रहे, और वो तोलाबाजी से जो प्राप्त रकम को ऊपर तक भेजते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़ा इशू है। वहां का जो आम नागरिक है इन चेंगड़ों से, इन गुंडों से बेहद परेशान है। इसलिए अमित शाह ने ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन गुंडों को उल्टा करके लटकाएंगे, उल्टा लटका कर पीटेंगे। तो ये वहां का बिल्कुल इशू है वहां पे। और अच्छा, एक बात बताइए पंकज जी, सबसे बड़ा इशू यही है, गुंडागर्दी। पंकज जी, मुझे ना इस बात में ना मेरा एक सवाल है कि आज केंद्र में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, बीजेपी की है। बंगाल में ममता बनर्जी की है। और जब ये लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तब भी ममता बनर्जी की सरकार ही रहेगी बंगाल में। और अगर मोदी तीसरी बार केंद्र में आ जाते हैं तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि टीएमसी के गुंडों को पहले नहीं पीटा जा सका, अब पीटा जाएगा? नहीं, क्योंकि गुंडई की खबरें अब ज्यादा आ रही है, संदेश खाली अब हुआ है। शांतिपुर के बारे में पता है कि नहीं आपको अभिषेक? शांतिपुर में एक वहां के जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी प्रशासन को। वहां एक प्रदीप सरकार नाम का एक गुंडा है टीएमसी का, वो महिलाओं के घर में घुस जाता है, उनकी अश्लील वीडियो बनाता है, कभी किसी के साथ छेड़खानी करता है, कभी किसी लड़की का दुपट्टा छीन देता है, कभी किसी महिला के साड़ी का पल्लू खींच देता है। यही उसका काम है प्रदीप सरकार का। और प्रदीप सरकार वही तोलाबाजी का उस्ताद है, वो टोल टैक्स वो कटमनी वसूलता है वो। तो पहले ये सब सामने नहीं आ रहे थे। महिलाएं जैसे जैसे सामने आने लगी और इनके खिलाफ बोलने लगी, तब पता चलने लगा कि यहाँ ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये कर रहा है। पिछली बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। इस बार कट मनी प्लस भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों को सेंटर बना के ये चुनाव लड़ रहा है। बाकी तो सारे इशू है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है। सीए का इशू है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, बंगाल की इकोनॉमी का इशू है जो कि रसातल में जा रहे धीरे धीरे, अस्त व्यस्त है। लेकिन सबसे बड़ा इशू इस बार वहां कटमनी यानी तोलाबाजी, और दूसरा ये गुंडागर्दी। और इसलिए अमित शाह ने ये बातें कही है। पंकज जी, मुझे लगता है कि वोटों का व्यापार है, पहले वोट दीजिए फिर ही काम होगा, नहीं होगा नहीं।
अच्छा बताइए, कौन सी पार्टी नहीं करती? सब और करती लोकतंत्र हैं, में ये राजनीति लेकिन आप अगर अलग क्या हैं, करना चाहिए? आप अगर अलग बताते हैं सबसे, नहीं, आप अगर कहते हैं कि मैं कांग्रेस ने बिल्कुल मानता 55 हूं। साल शासन किया, क्या दिया? ममता बनर्जी ने 13 साल क्या शासन करना किया, क्या चाहिए? दिया? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए कि जब पता ही नहीं है कि कौन, जब संदेश खाली का मामला आया ही नहीं है, जब शेख शाहजहां के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या कर ले? किसको मारे जाके? अब अगर देखिए प्रदीप पंकज सरकार जी, के बारे में पहले मामला ही नहीं आया, पंकज अब जी आया ही देखिए, नहीं तो क्या करेंगे? पंकज सर, ऐसे किसी को उठा के कैसे पीटने लगेंगे? पंकज सर सुनिए, अगर आज शेख शाहजहां का मामला सामने आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेख शाहजहां आज ही पैदा हाँ। हुआ है। बीजेपी के 18 सांसद हैं। नहीं, पैदा हुआ होगा, बाहर ही है, पता नहीं चला किसी को वहां। जब तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाया, प्रशासन क्या करे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, तो सवाल जी, हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक मामला सामने निकल के नहीं आएगा तो क्या करेगा प्रशासन? जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो क्या करना चाहिए? ये गुंडे हैं कि जाके लाठी लेके पीटने लगे हैं? ये तो तरीके से ही काम करेंगे ना। कोई एफआईआर दर्ज कराएगा, उसकी जांच होगी, तब तो कार्रवाई होगी। मान लिया कि होगा, शेख शाहजहां पहले से होगा, लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा, पुलिस कैसे एक्शन लेगी? या फिर कोई भी जांच एजेंसी कैसे एक्शन लेगी? आप देखिए, एक ही रंग से सबको पेंट करने के चक्कर में क्या है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब ऐसा मान ले कि पिछले साल में लोगों के भीतर हिम्मत आई है, पिछले 5 साल में। जब हिम्मत कब आई पता है? जब अनाज घोटाले में छापा मारने गई ईडी की टीम, जब शेख शाहजहां फरार हुआ, जब लोगों को लगा कि अब वो नहीं है, फरार हो गया है, तब आवाज उठी है। समझ क्यों रहे हैं? मतलब कि अब जैसे कि संदेश खाली का मामला उठा तो दूसरी जगह के लोगों को भी हिम्मत होगी, अच्छा संदेश खाली में कार्रवाई हुई, हम भी बोल के देखते हैं, कार्रवाई होगी। मतलब अब ऐसा नहीं कर सकते कि सब तो एक ही हैं। मतलब जो गुंडागर्दी कर रहे हैं शेख शाहजहां, वो भी एक ही है, और अमित शाह कार्रवाई नहीं कर सके, वो भी एक ही है, दोनों एक ही हैं, तो क्या फायदा? ये बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है आपके जहन में कि सब तो चोर ही है, तो इसलिए आप कुछ मत करो। ये कभी इसके चक्कर में नहीं फंसना है। नहीं, चक्कर में नहीं फंस रहा हूं पंकज जी, मैं तो सिर्फ मैं आपसे जानना चाहता था कि वाकई में, सुनिए पंकज जी, सुनिए, आपकी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है। देखिए, मैंने घुमा के जरूर पूछा, लेकिन मैंने इसीलिए पूछा कि जिससे दर्शक अब जान सके कि हाँ, पिछले 5 साल में जो 18 सांसद बंगाल ने जिताकर भेजे थे, उनका फायदा मिला है। अब कार्रवाई होने लगी है, लोग डरते नहीं है, अब घरों से निकलने लगे हैं, एफआईआर दर्ज करवाने लगे हैं, और जब और सांसद वहां से चुने जाएंगे बीजेपी के, तो और जगहों की जो समस्या है उनका भी निदान होने की उम्मीद है। नहीं, एक बात, पहली बार बंगाल के लोगों को ऐसा लगा है कि कोई तो ऐसा है जो टीएमसी के गुंडा तंत्र से टक्कर ले सकता है, क्योंकि सीपीएम सरेंडर कर गया वहां, और वहां सब अब बूढ़े लोग जो बचे हुए वो है। सीपीएम के भी कैडरों को लगता है कि चलो भाई हम पे अत्याचार हो, लेकिन अब अत्याचार हुआ तो हम जाए किसके पास? पहले कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो चुपचाप खामोश। अब लगता है उनको कि अगर बीजेपी के पास जाकर शिकायत की तो ये लोग हमारे लिए लड़ेगा, तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक के पास अगर राज्य की पुलिस है, दूसरे के पास केंद्र की एजेंसी है, तो टक्कर बराबर की है, और इसीलिए मामले ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब, अच्छा पंकज जी, सीए पर भी मैं एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा। जब ममता बनर्जी सीए को लागू करें या ना करें, बंगाल में उनके हाथ में ये बात है ही नहीं, तो फिर अपने जो वोटर हैं उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं इस चीज को कि मैं लागू नहीं होने दूंगी? वोटर के ऊपर थोपने नहीं कि लागू होने देंगे या नहीं लागू होने, मतलब चुनावी जुमला कह लीजिए या उनको खुश करने के लिए कह लीजिए। नहीं, ये एड्रेस कर रहे हैं अपने मुस्लिम वोटर्स को। हाँ, और क्यों एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार मुस्लिम वोटर्स वहां, मतलब कि पहली बार नहीं, ऐसे भी सीपीएम कांग्रेस की ओर जाता रहा है, लेकिन लगातार चूंकि 2011 से इनकी सरकार है, तो मुसलमान वोटरों का एक बड़ा तबका ये देख रहा है कि लगातार इनको जिता रहे हैं, तो एक दूसरा ऑप्शन तैयार सामने खड़ा है, सीपीएम और कांग्रेस। ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो नहीं जाए तो ऐसा मैं क्या कर दूं ताकि मुसलमान मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। तो वो सारी बातें कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वो काफिर होगा, सच्चा मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं दे सकता। फिर वो बात कर रही है कि रामनवमी में दंगा होगा। फिर कल उन्होंने बात की कि बंगाल में बम विस्फोट होने वाला है। फिर ये बात कर, वो सारा कुछ इसलिए कर रही है ना कि
कि मुस्लिम वोट मेरे तरफ रहे, वो कहीं जाए नहीं। ठीक, कम से कम सीपीएम और वो कांग्रेस की बटे ओर नहीं, शिफ्ट कर जाए, वो इसलिए सीपीएम सारा और प्रयास कांग्रेस चल की रहा है। तरफ नहीं जाए, बीजेपी के पास तो नहीं इसीलिए जाएगा, ये सारा कुछ कह रही है। बीजेपी के पास तो वो तो नहीं जाएगा जाएगा नहीं, लेकिन अगर कहीं- थोड़ा सा भी बट गया नहीं, सीपीएम क्योंकि- कांग्रेस के पास तो उनकी सीटों पर खतरा हो जाएगा, बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तो चुनाव के इसलिए मुद्दे इस पर तरह की कट्टरपंथी बातें कर रही है। हाँ, इसीलिए अपने वोटरों को खुश करने के लिए, चुनावी माहौल है तो हर पार्टी राजनीति करती है, सभी अपने वोटरों को खुश करने के लिए बातें करते हैं, वादे करते हैं, चुनावों के जो घोषणा पत्र हैं उनमें घोषणाएं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में अगर लोग वोट देते हैं उन्हें या नहीं भी देंगे, तो अब जो टीएमसी के गुंडे हैं उनका अब काल आने वाला है, ये सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इशारा कर दिया है। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी? पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।